नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। लगता है मार्केट के अच्छे दिन आने वाले हैं। हम सब के भी आने वाले ही हैं, इसका मतलब यही हुआ। बाजार में रैली के संकेत आ रहे हैं, विदेशी निवेशक लौटने शुरू हो गए हैं। विदेशी निवेशकों का आना ही उनको तो आना ही है सूनर और लेटर, क्योंकि इससे बढ़िया मार्केट और कहीं नहीं है। अक्टूबर नवंबर में इन्होंने भयंकर सेलिंग की और मार्केट को हिला के रख दिया था। इनका असर तो अभी पड़ता ही है, काफी 1 लाख करोड़ रुपया निकाल लेंगे तो। दिसंबर में $2.5 मिलियन की सेल की है और $3 बिलियन की खरीदारी की है। हो सकता है 1-2 दिन पुराना हो ये डाटा। बढ़ने से मार्केट में एक्सपेंडिचर बढ़ने से और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंडिचर बढ़ने से थोड़ी मार्केट की इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ ज़्यादा नज़र आ रही है, तो उसके बाद ये वापिस आ जाते हैं अपनी उसमें। अब इनको फिर लगने लग गया कि यहाँ पैसा बहुत बनेगा, तो मार्केट में तेजी आ सकती है आगे। देशी विदेशी इनमें सभी तरह के इन्वेस्टर स्टार्ट कर देते हैं खरीदारी करनी, खास तौर पे अपने जो DIIs भी हैं। तो मॉर्गन स्टैनले ने बड़ा जबरदस्त इसका लक्ष्य दिया 93,000 मार्क का। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, आज जो हम आपके लिए शेयर लेके आए हैं वह शेयर पावर बनाने वाली कंपनी का है। पेनी शेयर है। पेनी शेयर 100% रिस्की होते हैं, ये बात ध्यान में रख के, और इसमें बहुत कम पैसा लगाना चाहिए और अपनी स्वयं से जांच करके ही लगाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड कोयला खनन, रेत खनन, सीमेंट पीसने और थर्मल और जल विद्युत बिजली के उत्पादन में काम करता है। इसकी जो क्षमता है, कंपनी ने वर्तमान में 2220 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 3 बिजली संयंत्रों, 2 MTPA सीमेंट पीसने वाली इकाइयां और 2.8 MTPA कोयला खदान का स्वामित्व और संचालन करती है कंपनी। कैप्टिव कोल माइंस है। कंपनी के पास मध्य प्रदेश में अमेलिया उत्तर नामक एक कैप्टिव कोल माइन है। कुल ईंधन क्षमता में से खदान अपनी वार्षिक निकासी क्षमता 2.8 MTPA की सीमा तक ईंधन की जरूरत को पूरा करती है। शेष ईंधन की जरूरत नीलामी के जरिए पूरी की जाती है कोयले की। कंपनी का मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ एक PPA है, समझने वाली बात है, जिसके तहत MPERC द्वारा निर्धारित टैरिफ पर स्थापित क्षमता का 65% और वास्तविक उत्पादन का 5% की मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आपूर्ति करना आवश्यक है। 70% की बिजली तो ऐसे ही बिक जाती है, शेष क्षमता व्यापारियों को बेची जाती है ओपनली। राजस्व ब्यौरा अगर हम देखें तो राजस्व परिचालन से ही 98% आता है, अन्य से 2% आता है। बाजार का आकार है जो बिजली से 77%, कोयला से 9% और रेत खनन से 14% आता है। बाजार का आकार 12,137 करोड़ है। बड़ी कंपनी है, इसमें थोड़ी कम चांस होते हैं मैनिपुलेट होने के, फिर भी मूल्य 17 रुपये 70 पैसे है, लगभग 18 रुपये आज। 52 वीक हाई एंड लो 24 रुपये और 10 रुपये है। शेयर की स्टॉक पी है जो वो 7 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% है, काफ़ी अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.80 है, जो आगे बढ़ भी रही है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। फंडामेंटल्स तो अच्छे, मेन पॉइंट्स तो अच्छे हैं। शेयर लगभग अपनी बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, ये भी तो बड़ा पॉइंट है, बुक वैल्यू पर ट्रेड करना। इसका मतलब इसके असेट्स कवर करते हैं, डर वाली कोई बात नहीं है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 39.80% के CAGR से लाभ वृद्धि दर्ज की है। प्रमोटर्स की 79.20% हिस्सेदारी गिरवी रखी हुई है, ये बताना जरूरी है। कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजे पेश किए हैं, उनको हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ
मैच भी कर लेते हैं। सेल है जो 1350 करोड़ थी सितंबर 23 में, सितंबर 24 में 1226 करोड़ है। नेट प्रॉफिट 69 करोड़ था जो बढ़कर 183 करोड़ हो गया। ओपीएम भी 30% से 32 हो गया। 10 पैसे के करीब करीब ईपीएस थी जो 27 पैसे हो गई। बड़े ही है अच्छे रिजल्ट्स हैं। कंपनी को 3 साल का CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 98% है। पहले तो ये लॉस में चलती थी, 1-2 रुपये रेट होते थे इसके। हमने तो इसको 10 रुपये से कम पे भी बताया हुआ है। स्टॉक प्राइस ग्रोथ है जो इसकी 60% है, बहुत अच्छे 60% है, 6-7% ही मिलते हैं एफडी पे। तो रिजर्व 5145 करोड़ के है और बोरिंग है जो 4014 करोड़ की है, जो लगातार कम हो रहा है कर्जा। मार्च 23 के अंदर 4761 करोड़ था और मार्च 24 के अंदर 4246 करोड़ था। इन्वेस्टमेंट 525 करोड़ की है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी 217 करोड़ का है। बैलेंस शीट ठीक है। मार्केट कैप 5878 करोड़ की है। फेस वैल्यू 10 रुपये है, बताया ही आपको। सीमेंस और एबीबी इसकी प्रमोटर्स के पास जो है, ये दूसरा आगे था पेज, प्रमोटर्स के पास 24% इक्विटी है। एफआईआई के पास 7.78% और जो 7.59% से बड़ी है, यानी कि एफआईआई और डीआईआई इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एफआईआई की 7.78% है जो 7.59% थी जून में, और डीआईआई की 18.29% है जो 18.18% थी जून तिमाही में। पब्लिक के पास 49.94% है। फंडामेंटल्स मजबूत हैं। दाम 18.69 रुपये है आज के दाम। सेक्टर पी 24 है, यह 9 की 7 की पी पर मिल रहा है। एफआईआई और डीआईआई खरीद कर रही हैं इसकी। 165.51% का लाभ अधिक है इसका। और इज जेपी पावर गुड फॉर लॉन्ग टर्म? द कंपनी हैज शोन ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 23.27% फॉर पास्ट 3 years। यस, ये कंपनी अच्छी है। जेपी पावर इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म, यस। 1 ईयर 1 साल में 92%, 3 साल में 305% और 5 साल में तो 1519% का रिटर्न दिया है। काफ़ी अच्छा रिटर्न देती है कंपनी। 1 वर्ष का अनुमान 24 रुपये के आसपास है अभी, लेकिन ये बढ़ेगा बहुत। अभी हम क्योंकि ट्रेडिशनली 24 रुपये देंगे इसका। हमारी टीम का अनुमान है 1 वर्ष में 24 रुपये तक जा सकता है। वैल्यूएशन चीप है। चीप क्या, बहुत ही सस्ते दामों पे मिल रहे हैं। असेट्स इसकी कवर करती हैं पूरे शेयर को, तो इसलिए इस शेयर पर आपको निगाह बना के रखनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा शेयर है। आप इसमें अगर अपने दोस्तों से सलाह करके या स्वयं से रिसर्च करके कुछ इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी रिपोर्ट थी जेपी पावर पर। आप समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।